चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत है एसके एडुजोन परिवार में। ठीक है, चलिए आज हम लोग भारत दर्शन सीरीज का ये चौथा पार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्वी भारत के एक नया राज्य जिसका नाम है मिजोरम। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सिक्किम के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, नागालैंड के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिजोरम के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग उत्तर पूर्वी भारत का एक नया राज्य जिसका नाम है मिजोरम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मिजोरम है, ये मिजोरम भारत के नक्शे पर कहां दिखता है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगर हम मिजोरम की बात करेंगे, जो मिजोरम है ये है भारत का एक राज्य जिसका नाम है मिजोरम। अब हम मिजोरम की अगर हम सीमा की बात करें, मिजोरम की सीमा एक देश के साथ सजा हो रहा है, उसका नाम है म्यांमार, और इधर एक देश है उसका नाम है बांग्लादेश। ध्यान रखना है कि मिजोरम की सीमा दो देशों से लगता है, एक है कौन सा, एक है आपका म्यांमार, और इधर कौन सा है बांग्लादेश, क्योंकि यहां तक ये है पूरा, यहां तक बांग्लादेश है। ठीक है, सुनिए इसके अलावा बताइएगा यहाँ पे किस किस राज्य से मिजोरम की सीमा लग रहा है। क्या बताइए, यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा है, बगल में क्या है, त्रिपुरा है, यहाँ पे क्या है, असम है, इधर क्या है, मणिपुर है। अब सुनना है ध्यान से, अगर हम मिजोरम की सीमा की बात करें तो मिजोरम की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 3 राज्य के साथ लगती है। तो कौन कौन सा है, त्रिपुरा है, कौन है, असम है, और कौन है, मणिपुर है। और कौन से 2 देश हैं, एक म्यांमार है और कौन है, बांग्लादेश। आपसे प्रश्न ये है कि क्या मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं, बिल्कुल गुजरती है। उत्तर पूर्वी भारत के 2 मात्र राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है, एक है आपका त्रिपुरा और एक है मिजोरम। ध्यान रखना है। उसके बाद जो मिजोरम है, इस मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। और मिजोरम का जो अर्थ होता है, मिजोरम का अर्थ होता है पहाड़ के निवासी, मतलब कि पर्वतों में रहने वाले लोग को, पर्वतों, यहाँ पे एक वर्ड है जिसको बोलते हैं मिजो, और मिजो का मतलब होता है कि वैसे लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उसे कहा जाता है मिजो कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि जो मिजोरम है, इस मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, और मिजोरम भी भारत का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मिजोरम, और उसके बाद यहाँ की राजधानी, और उसके बाद मिजोरम की सीमा। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, अगले राज्य का नाम, उसका नाम है मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला जो राज्य है हम लोग का, उस राज्य का नाम है मिजोरम। चलिए यह है आपके सामने मिजोरम, बहुत ही खूबसूरत राज्य दिख रहा है आपके सामने, उस राज्य का नाम है मिजोरम। ठीक है, चलिए चलिए लिखा जाए सबसे पहले मिजोरम के बारे में। लिखिए मिजोरम, लिखना है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजोल। चलिए आगे लिखिएगा मिजोरम की सीमा, नेक्स्ट पॉइंट। मिजोरम की सीमा, मिजोरम की सीमा 3 राज्य, मिजोरम की सीमा 3 राज्य और 2 देश के साथ, मिजोरम की सीमा 3 राज्य और 2 देश के साथ लगती है। मिजोरम की सीमा 3 राज्य और 2 देश के साथ लगती है। मिजोरम की सीमा 3 राज्य और 2 देश के साथ लगती है। मिजोरम की सीमा 3 राज्य और 2 देश के साथ लगती है। ठीक है, समझिएगा। देखिए देखिएगा, उस मैप में नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए जो मिजोरम है, इस मिजोरम की अगर हम इधर देखें तो क्या है, ये कौन सा राज्य है, त्रिपुरा, ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। इधर आपका कौन सा राज्य है, ये असम है, और इधर देखेंगे तो कौन सा राज्य है, मणिपुर है। तो 3 राज्य का नाम क्या क्या हो गया, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो 3 राज्य में लिखना है, 3 राज्य का नाम लिखना है। 3 राज्य का नाम लिखिए, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। 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 और 2 देश कौन सा है, एक है बांग्लादेश और एक क्या है, म्यांमार। इसमें नहीं दिखेगा, लिख लीजिए बांग्लादेश और म्यांमार। 2 देश का नाम लिखना है, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश और म्यांमार।
बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट। देखिए मिजोरम लिखिएगा, मिजोरम 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 को 1972 में, मिजोरम को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मिजोरम को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मिजोरम को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मिजोरम को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जबकि जबकि 20 फरवरी 1987 को जबकि 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जबकि 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए मिजोरम का राज्य के रूप में गठन कब हुआ है, तो आंसर क्या होगा? 20 फरवरी 1987। बताइएगा मिजोरम का हाईकोर्ट कहां होगा? गुवाहाटी हाईकोर्ट। लिख लीजिएगा, लिखिए मिजोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी। मिजोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी। मिजोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी। मिजोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी। आगे मिजोरम का हाईकोर्ट गुवाहाटी। आगे लिखना है आपको। यहाँ पे हमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तो ध्यान रखना है कि मिजोरम में लोकसभा की कुल 1 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 1 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 40 सीटें। लिख लीजिएगा। देखिए लिखना है आपको, मिजोरम में लोकसभा देखिए 1 सीट, राज्यसभा 1 सीट और विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। अच्छा एक बात बताना है कि विधानसभा में न्यूनतम कितने सीटें हो सकती है? 60। लेकिन इस कुछ राज्य है जो इसका अपवाद है। जैसे जैसे आपके राज्य है एक सिक्किम, सिक्किम में विधानसभा की 32 सीटें हैं। उसी तरह एक राज्य है उसका नाम है मिजोरम, कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। उसी प्रकार ठीक है, एक और राज्य उसका नाम है गोवा, गोवा में भी कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। ये कुछ अपवाद है। और यहाँ पे अनुच्छेद 170 170 अनुच्छेद 170 कहता है कि भारत में विधानसभाओं की संरचना, विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 और न्यूनतम हो सकते हैं 60, लेकिन इसका कुछ अपवाद राज्य है। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल बात करें, भारत के 3 राज्यों में विधानसभा है, 3 केंद्र शासित प्रदेश में क्या है? विधानसभा है। एक आपका दिल्ली है, एक जम्मू कश्मीर है और एक क्या है? पुडुचेरी है। और उन तीनों केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम विधानसभा की सीटें कहां है? पुडुचेरी में है, जो कितना है? 30 है। अगर देखा जाए पूरे ओवरऑल भारत में, तो पूरे ओवरऑल भारत में सबसे कम विधानसभा की सीटें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आंसर क्या होगा? पुडुचेरी होगा। अगर राज्य की बात करेंगे क्या होगा? राज्य का नाम होगा सिक्किम, जो कितनी सीटें हैं? 32। और अभी पढ़ रहे हैं मिजोरम के बारे में, जो कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। ठीक है, चलिए आगे लिखना। नेक्स्ट आगे लिखना है आपको। ये तो हो गया मिजोरम के बारे में। आगे हमें पढ़ना है कि जो मिजोरम में जो है, मिजोरम में यहाँ की कुछ पर्वत है, यहाँ पे कुछ पर्वत के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे लिखिएगा, आगे लिखना है आपको। देखिए ब्लैक ब्लैक मार्क से लिखने में कोई दिक्कत, समझने में नहीं ना? दिखाई देता है ना? ठीक है, चलिए क्या बड़ा यूट्यूब पे थोड़ा छोटा दिखाई देता है? नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ तो हम बड़ा ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो मिजोरम में पहाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं मिजो पहाड़ी। जैसे नागालैंड में पहाड़ी था, उसका नाम था नागा पहाड़ी। ठीक है, यहाँ भी हम लोग बोलेंगे मिजो पहाड़ी। चलिए थोड़ा और बड़ा लिख रहे हैं, मिजो पहाड़ी। और ये जो मिजो पहाड़ी है, इस मिजो पहाड़ी को एक और नाम जानते हैं, इसे कहा जाता है लुसाई पहाड़ी। लुगाई नहीं, लुसाई, इसे कहते हैं लुसाई पहाड़ी।
लुसाई पहाड़ी। तो मिजोरम में मिजो पहाड़ी या फिर यहाँ पे इसी को कहा जाता है लुसाई पहाड़ी। और इस मिजो पहाड़ी या फिर लुसाई पहाड़ी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। ठीक है, लिखिए मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, मिजोरम की सबसे हाईएस्ट पीक जिसका नाम है ब्लू माउंटेन, लिख लीजिए। और इस ब्लू माउंटेन को कुछ और नाम से भी जानते हैं क्या? इसे क्या कहा जाता है? फावंग पुई, वहां की भाषा में फावंग पुई। चलिए, ब्लू माउंटेन का ही दूसरा नाम है फावंग पुई। ठीक है, जैसे मिजो का नाम है लुसाई, उसी तरह ब्लू माउंटेन का एक और नाम है फावंग पुई। अच्छा, ब्लू माउंटेन लगा के दिमाग नहीं लगा देना यहाँ पे कि ब्लू मतलब नीला, माउंटेन मतलब पर्वत, तो नीला पर्वत नीलगिरी चला गया तमिलनाडु। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ी अलग है वो, और ये ब्लू माउंटेन अलग है। ठीक है, तो जो ब्लू माउंटेन है ये मिजोरम में पड़ता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऐसे ही पूछा गया है प्रश्न, इसको हिंदी में करके पूछा गया है, नीला पर्वत। नीलगिरी जब तक नाम नहीं बोलेगा तब तक उधर हमको ध्यान नहीं लगाना है, तमिलनाडु तमिलनाडु वगैरह सब में ये नीला पर्वत को इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ब्लू माउंटेन है, और ये भी ध्यान रखना है कि ब्लू माउंटेन या फिर फावंग कोई यहाँ का एक नेशनल पार्क भी है। इस प्रकार आपको पढ़ाया गया है कि कंचनजंगा सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा अपने आप में क्या है? एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, उसी तरह ध्यान रखना, लिखिएगा। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ब्लू माउंटेन। पहाड़ी कौन सा है? मिजो पहाड़ी, या इसे क्या बोलते हैं? लुसाई पहाड़ी। इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तब क्या होगा? ब्लू माउंटेन। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट अगला पॉइंट। यहाँ की आगे लिखना है, यहाँ की मिजोरम की जो प्रमुख झील है, उस झील में नाम आता है पाला। ऐसे पढ़े पढ़े थे साला। साला कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। साला झील, गंगा झील कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे पाला झील, पाला झील। यहीं पे आपका तामदिल झील, तामदिल, तामदिल बहुत प्रसिद्ध झील है यहाँ का, तामदिल झील। ठीक है, पाला झील, तामदिल झील। तामदिल झील मिजोरम का एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है, तामदिल, लिख लीजिएगा तामदिल। क्या कुछ बोलना चाह रहे तो बोलिए, नहीं चूंकि दिल की बात आए तो बोल दीजिए। ठीक है, तामदिल, पाला झील। ठीक है, चलिए एक और लिख सकते हैं यहाँ पे, पालक झील, पालक। और पालक में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? आयरन की मात्रा। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, पाला झील, तामदिल झील, पालक झील। ठीक है, तांबा, सॉरी तांबा नहीं, तामदिल। ठीक है, चलिए आगे लिखना है, नेक्स्ट अगला पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे लिखना है यहाँ के जो नेशनल पार्क है उसके बारे में। मिजोरम का नेशनल पार्क आप ही लोग बताइए पहले, कौन है? मोरलैंड। और कौन है? वही जो लिखा हुआ है, लिख लीजिए। हाँ, लिखिए, मिजोरम का नेशनल पार्क लिखना है मोरलैंड, मोरलैंड नेशनल पार्क। और एक है आपका ब्लू माउंटेन, ऐसी ब्लू माउंटेन का नाम है क्या? फावंग पुई, फावंग पुई। चलिए लिख लीजिए, मिजोरम के नेशनल पार्क है मोरलैंड, ब्लू माउंटेन या फावंग पुई। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ है? मोल्लेम, मोल्लेम है गोवा में, मोल्लेम है गोवा में, और ये क्या लिखा हुआ? मोरलैंड। तो मोरलैंड आपका मिजोरम में, कंफ्यूज नहीं करना है। मोल्लेम की बात करेगा तो गोवा आंसर होगा, और मोरलैंड की बात करेगा तो मिजोरम आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा जाना अगला पॉइंट, लिख लीजिए यहाँ के। चलिए, और यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लिखिएगा, लिखिएगा दम्पा, लिखिएगा टाइगर रिजर्व, उसका नाम है दम्पा, दम्पा टाइगर रिजर्व। कहीं फॉ भी लिखेगा, कहीं पा भी लिखेगा। दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम का एक बहुत ही प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है, दम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे लिखा जाए नेक्स्ट अगला पॉइंट। आगे लिखना है आपको मिजोरम के त्योहार, ये भी कई बार यहाँ से प्रश्न आता है। मिजोरम के त्योहार, मिजोरम के त्योहार लिखिएगा, मिजोरम के त्योहार में, मिजोरम के त्योहार लिखिए।
इसमें लिखना है सबसे जो प्रसिद्ध त्योहार है उसका नाम है चापचार कूट। चापचार कूट। उसके बाद मीम कुट। मीम कुट। चापचार कूट, मीम कुट, पावल कुट, एंथेरियम या एंथोरियम। देखिए एंथोरियम यहाँ का एक फल क्या बोलते हैं, फूल भी है यहाँ का एंथोरियम। ठीक है, एंथोरियम त्योहार भी मनाया जाता है। ठीक है, एंथोरियम यहाँ का एक फूल भी है। ठीक है, चापचार कूट ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया इस कूट के बारे में जिसका नाम है चापचार कूट। चापचार कूट कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि चापचार कूट कहाँ का प्रमुख त्योहार है, उसका आंसर होगा मिजोरम। लिखिए लिखिए फटाफट। हाँ कूट वाला यहाँ पे। ठीक है, चलिए लिख चुके यहाँ तक। चलिए, चापचार कूट, मीम कूट, पावल कूट, एंथोरियम यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, और मिजोरम का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, सॉरी नृत्य है, उसका नाम है लिखिएगा बम्बू डांस। लिखिएगा यहाँ का जो लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस लोक नृत्य है यहाँ का मिजोरम का, उसका नाम है चेराव। और इस चेराव जो नृत्य है इसी को बोलते हैं बम्बू डांस। इसे कहा जाता है बांस नृत्य, इसे कहते हैं बम्बू डांस। लुंगी डांस नहीं है, ये बम्बू डांस है। ठीक है, चलिए चलिए बम्बू डांस। ठीक है, यहाँ पे बांस पे जो है खास करके महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो बांस होते हैं, बांस रखा जाता है और बांस पे लोग इधर से इधर डांस करते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम है चराव, जिसको बांस नृत्य कहा जाता है। अगर आपसे हम प्रश्न पूछे, पहले लिखिए इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग से। चराव नृत्य को बोलते हैं बांस नृत्य या इसको बम्बू डांस के नाम से भी जानते हैं। चलिए आपसे प्रश्न यह है कि भारत का बम्बू स्टेट, भारत का बांस राज्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्या है कि मिजोरम पढ़ा रहे हैं तो आंसर मिजोरम में होगा। ठीक है, भारत का जो बांस राज है कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, भारत का बांस राज कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। भारत का बम्बू स्टेट है छत्तीसगढ़। और बांस को बोलते क्या है, हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, बांस को हरा सोना के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत का बांस राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर करना है छत्तीसगढ़। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के चावल का कटोरा, तो आंसर क्या होगा? तो भी आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे प्रश्न थोड़ा सा उल्टा के पूछा जाए, उत्तर पूर्वी भारत में या उत्तर पूर्वी भारत के बांस का राज्य कौन सा है, तब आंसर होगा नॉट मिजोरम, असम। ठीक है, ठीक है, असम जो है, असम में भी बहुत उच्च किस्म के बांस का उत्पादन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बोले हैं ध्यान रखिएगा, क्या क्या बोले हम। भारत का अगर बांस राज्य पूछता है तो आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बारे में पूछ रहे हैं तब आंसर क्या होगा? असम होगा। ठीक है, असम होगा। ठीक है, दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अभी तो पढ़े हैं, लिखा हुआ अभी। दम्फा टाइगर रिजर्व यही मिजोरम में है। ठीक है, कामदिल झील कहाँ है? सोचना नहीं, अभी यही पढ़ रहे हैं। कामदिल झील यही है। कामदिल झील कहाँ है? मिजोरम में। चापचार कूट कहाँ का त्योहार है? मिजोरम का त्योहार है। आगे लिखिएगा मिजोरम की जनजाति। ठीक है, मिजोरम की जनजाति, मिजोरम की जनजाति। और अभी जो पढ़े एक पहाड़ी जिसका नाम था लुसाई पहाड़ी, यहाँ पे एक जनजाति का नाम भी है लुसाई। लिखिएगा, जनजाति में लिखना लुसाई। लुसाई लिख लेते हैं हम, लुसाई जनजाति। लिखिएगा लुसाई। लुसाई, उसका लिखना है हमार। हमार पाहो, लुसाई हमार, लुसाई त्योहार नहीं, लुसाई हमार। ठीक है, चलिए, तो लुसाई हमार ये जनजाति है कहाँ का? मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम का। चलिए आगे लिखना है आपको
मिजोरम की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम लिखिएगा। ठीक है, मिजोरम की प्रमुख नदी, मिजोरम की प्रमुख नदी लिखना है आगे, इसको लिख लीजिए, मिजोरम की प्रमुख नदी, मिजोरम की प्रमुख नदी लिख देते हैं यहाँ पे। लिखना है प्रमुख नदी में तलावंग नदी, ये मिजोरम की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। तलावंग नदी, ये मिजोरम की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, उसका नाम है तलावंग नदी। तलावंग नदी, तलावंग, मिजोरम की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी नदी का नाम है तलावंग नदी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध एयरपोर्ट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, लिखिएगा यहाँ पे एक एयरपोर्ट, एयरपोर्ट लिखना है लुंग लेई एयरपोर्ट, लुंगी एयरपोर्ट नहीं, लुंग लेई एयरपोर्ट, लुंग लेई एयरपोर्ट लिखा हुआ लिखिए, लुंग लेई एयरपोर्ट। ये आपका मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल, इसी आइजोल के कुछ दूरी पर है लुंग लेई एयरपोर्ट। लुंग लेई एयरपोर्ट आपका मिजोरम में पड़ता है। चलिए, और अभी हाल का प्रश्न यह है कि जो आपका निपुण साक्षरता मिशन जो चल रहा है भारत का, उसमें पहला पूर्ण साक्षरता राज्य कौन है? साक्षर राज्य मिजोरम। लिखिए लिखिए लिखिए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य वो है आपका मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य वो आपका है मिजोरम। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य वो आपका है मिजोरम। ठीक है, चलिए, अच्छा, क्या सिर्फ मिजोरम ही है क्या? मिजोरम के बाद गोवा हो चुका है, त्रिपुरा हो चुका है, सिक्किम भी हो चुका है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो चुका है, उसके बाद आपका जो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश वो भी हो चुका है। ठीक है, चलिए, उल्लास, जो उल्लास कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो फटाफट देखिए मिजोरम के बारे में जितना हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए, और ध्यान रखिएगा जितना यहाँ पे लिखा गया है सब अपने आप में एक प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए, इधर आइए थोड़ा सा, चलिए फटाफट देखिए, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्य से। कौन कौन से राज्य है वो? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। मिजोरम की सीमा कितने देशों से लगती है? 2 देश। कौन कौन सा है? बांग्लादेश और, चलिए, मिजोरम में लोकसभा कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की, विधानसभा की 40 सीटें। मिजोरम का हाईकोर्ट कहाँ है? मिजोरम का गठन कब हुआ है? 20 फरवरी 87 को। लेकिन मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1972। आगे बढ़ते हैं, आगे बताना है आपको। चलिए, मिजोरम की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी क्या नाम है उसका? मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है? दुसाई पहाड़ी। मिजो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ब्लू माउंटेन। दूसरा नाम क्या है इसका? हवंग पुई। मिजोरम की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सा है? पाला झील। यहीं पे कौन सी झील है? तामदिल झील। यहीं पे है पालक झील। पाला, पालक, तामदिल झील कहाँ है? मिजोरम में। नेशनल पार्क कौन सा है? मोरलैंड। और कौन सा है? ब्लू माउंटेन। टाइगर रिजर्व कौन सा है? डंपा टाइगर रिजर्व। यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? चापचार कूट है। यहाँ का सबसे प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? चराव लोक। इसे क्या कहते हैं? बांस नृत्य। भारत का बांस राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। उत्तरपूर्व में कौन सा है? असम। यहाँ की सबसे प्रमुख जाति कौन सा है? दुसाई, हमार और कौन है? पाबू। इसके अलावा यहाँ की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सा है? तलावंग नदी है। यहाँ का एयरपोर्ट कौन सा है? लुंग लेई एयरपोर्ट। और भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? मिजोरम। ठीक है, इस प्रकार हम लोग मिजोरम कर लिए हैं।